ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है तो मुझे लगता है बेईमानी होगी, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से कहना हो या केंद्र सरकार की तरफ से कहना हो। ये सब लोग आशुतोष जी पल्ला झाड़ रहे हैं। उन तमाम मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि नहीं है, उनका अनादर किया गया है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे थे। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती इस देश में तो क्या हम और आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए घूम रहे होते? क्या आप मुझे फ़ोन करके कह रहे होते कि दिल्ली में फलाने जगह पे कोई बीमार है, उसको आप ऑक्सीजन पहुंचवा दीजिए? क्या ये जो ऑक्सीजन लंगर लगे थे ये एक मजाक था, ये एक झूठ था या फरेब था या नाटक था? देश समेत बिहार इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये महंगाई का मुद्दा हो। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महंगाई के मुद्दे पे कहा है कि एक बड़ा मुद्दा उन्होंने स्वीकार किया है, या ऑक्सीजन से होने वाले मृत्यु, ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मृत्यु पर जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का रवैया है उसको लेकर के इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी प्रत्युष प्रांजल जी हैं। इनसे बात करेंगे। प्रत्युष जी, बहुत स्वागत है हिंदी माइक पे। और जिस तरीके से इस वक्त बिहार में, मैं केंद्र से पहले बात करूंगा, दिल्ली से शुरुआत करूंगा, फिर बिहार चलेंगे। ऑक्सीजन की कमी से ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1 था या लॉकडाउन पार्ट 2 था, आपने बाकायदा बहुत लोगों की मदद की, मेरे कहने पे भी बहुत लोगों की मदद की है, जो क्योंकि मैं इस चीज से अवगत हूं। तो केंद्र सरकार, और इसमें सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, तमाम राज्यों की, जो भी जिस पार्टी की भी सरकार हो, सबने एक तरीके से लिखित रूप में ये दिया है केंद्र सरकार को, और उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने सदन में ये कहा है बाकायदा कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है इस देश में। ये देखिए, दो चीज़ होती है। एक होती है आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन। जीवित व्यक्ति की डिग्निटी होती है, उससे बड़ी डिग्निटी कहीं पे होती है मृत व्यक्ति की। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारी जगह पे तो आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पाई है, कोई आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं है जो लोगों की मृत्यु हुई है गांव घर में, देहात में जिन लोगों की हुई है। ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है तो मुझे लगता है बेईमानी होगी, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से कहना हो या केंद्र सरकार की तरफ से कहना हो। ये सब लोग आशुतोष जी पल्ला झाड़ रहे हैं। दिक्कत कहाँ है कि हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, और यहाँ पे गवर्निंग बॉडी जिस तरह से चल रही है, मुझे जो फील हो रहा है वो गवर्निंग बॉडी ऐसे चल रही है कि भाई आप कहीं के आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या जिला के कलेक्टर हो, डीएम हो, जो भी होते हैं, तो आपने कोई चीज़ कह दी, आप आंसरेबल नहीं हो। जनता, देखिए पहले क्या होता था, नेता हो गए, प्रशासन हो गए, जनता के प्रति उत्तरदायी होता था। अभी क्या है, एक सिस्टम जो ऊपर से भेजा जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम उसको फॉलो कराने में लगा है। किसी को ये लेना देना नहीं है कि जनता के हित में क्या हो रहा है और जनता के अहित में क्या हो रहा है। मैं सुप्रीम हूं, मैंने जो कह दिया तो वो कह दिया। अब मेरा पूरा जो सरकारी तंत्र और अमला और जो सिस्टम जो बोलते हैं वो इसमें लगा है कि इसको कैसे हम, जो साहब ने कह दिया वो सही है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं है, मैं दिन भर बिजी था, कि संसद में ऐसी चीज कही गई है, तो ये उन तमाम मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि नहीं है, उनका अनादर किया गया है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे थे। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती इस देश में तो क्या हम और आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए घूम रहे होते? क्या आप मुझे फोन करके कह रहे होते कि दिल्ली में फलाने जगह पे कोई बीमार है, उसको आप ऑक्सीजन पहुंचवा दीजिए? क्या ये जो ऑक्सीजन लंगर लगे थे ये एक मजाक था, ये एक झूठ था या फरेब था या नाटक था? ये तो माननीय सरकार, जो भी माननीय लोग बैठे हैं, उनको तय करना चाहिए। लेकिन अब देखिए आशुतोष जी, इन सब बातों से ना अब धीरे धीरे सिस्टम के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। संसद को कहा जाता था कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, अब तो मंदिर में भी झूठ बोला जाता है। इससे विशेष मैं और क्या कहूँ। बिहार चलते हैं। बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति है, और कई जगह पे ये देखा गया है, कानून व्यवस्था पे मैं बाद में आऊंगा, बाढ़ की स्थिति इस कदर है कि अब जाके जो जल संसाधन विभाग काम करना शुरू की है, और बाकायदा जो सरकार के मंत्री हैं, अफसर हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, देखिए यहाँ विकास का, बाढ़ के लिए ये काम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब मैथिली में कहावत है कि भोज काल में कुम्हार रोपना है, मतलब अब बाढ़ आ गई है तब जाके बाढ़ को रोकने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो प्रशासन है, इसमें जोड़ूंगा, सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये वाटर लॉगिंग है, ये बाढ़ नहीं। देखिए वाटर लॉगिंग है तो उसको निकालने का काम क्या आशुतोष जी का है, प्रत्युष का है?
किसका काम है? जो सिस्टम में बैठे हैं उसी का है ना। और बाढ़ नहीं है तो मुख्यमंत्री जी जो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे वो वाटर लॉगिंग का जायजा लेने गए थे। यार ये लोग बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं यार। ये जो मंत्री जो लोग हैं इनको समझ नहीं आती है कि बात क्या करते हैं। मुख्यमंत्री जो उनके चीफ ऑफ द टीम है वो हवाई सर्वे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बाढ़ की स्थिति है। आज से नहीं, पिछले जब से मैं जन्मा हूं तब से सुन रहा हूं कि बिहार में दो ही समस्या होती है, एक तरफ सुखाड़ होता है, एक तरफ बाढ़ होता है। मुख्यमंत्री जी हर बाढ़ में वहां पे जाकर वहां की जायजा लेते हैं और कोई ऐसे बोले कि बाढ़ नहीं वाटर लॉगिंग है तो भाई मानसिकता और जो सोचने की क्षमता है ना वो लोगों की कम हो गई है, या जो लोग वहां बैठे हैं वो उस पद के लायक नहीं है। दूसरी बात, वर्किंग एट द 11th आवर, जो आपने मैथिली में कहा कि भोज के बेर कोहरा रोपे और कुछ ऐसा आपने कहा। देखिए क्या है कि हर बार बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है बारिश के मौसम में। पहले बहाना बहुत जोर शोर से मचता था कि नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी या यूपीए की सरकार होती थी और आप इंटरनेशनल रूप से आप इतने सक्षम नहीं थे, जो सरकार थी वो सक्षम नहीं थी और वो उनसे बात करके इसका समाधान नहीं निकालती थी। तो अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस दल के मुख्यमंत्री हैं या जिस बिहार के मुख्यमंत्री, जिस दलों की मिलान से वो मुख्यमंत्री हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है और जदयू भी है, बाकी तमाम मांझी जी की पार्टी है और वो है। लेकिन भाई आप तो भाजपा इंटरनेशनल स्तर पे प्रधानमंत्री से, हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा नेता तो इस विश्व में कोई नहीं है। इस विश्व में सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री हैं, ऐसे सब लोग कहते हैं। संबित पात्रा जी रोज आकर भाषण देते हैं। तो भाई क्यों नहीं आप इसको सॉल्व कर रहे हो? अगर बिहार में नेपाल का पानी छोड़ा जा रहा है तो इसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं सॉल्व करते हो? सीएम भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। देखिए डबल इंजन का हो, ट्रिपल इंजन का हो, जो भी हो, जो आज जब इलेक्ट्रिकल रूप से जब इंजन चलने लगे उसमें भी आप कोयला से इंजन चलाओगे तो ये जो बिहार में हो रहा है ना वही हो रहा है। सोच नहीं बदल रही है, चाहे वहां के राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो। आप देखो ये आशुतोष जी स्पष्ट रूप से सुनिए, मैं बहुत लाई लपेट वाली बातें और राजनीति टाइप की बातें नहीं करता हूं। ये जो बाढ़ आता है ना, ये बाढ़ आता है ये सरकार से लेकर और वहां नीचे जो एक अदना सा जो अधिकारी हो या सरकारी मुलाजिम हो, उन सब के लिए लूटने का अवसर प्रदान करती है सरकार। बिहार के खजानों में से भाई पूरे साल में एक मौका तो होना चाहिए ना कि कब लूटा जा सके। आप बाढ़ में बांध बनता है, हर बार बांध बनता है। बांध में आप जाके चेक कर लीजिए, जो टेक्निकल वे में कहा जाता है कि बांध को रोकने के लिए या तो बोल्डर्स डाले जाते हैं कि कटाव ना हो, या फिर लोग इसमें बोरे में बालू डालकर उसको रोकते हैं। अब पैसा रिलीज होता है बालू डालने के लिए, लोग माटी डाल के उसको बना देते हैं। तो माटी डालेंगे तो बहेगा नहीं। तो दिक्कत क्या है कि हमारी सोच नहीं बदल सकती, हमारे जो नेता हैं उनकी सोच नहीं बदल सकती है। अब जो युवा लोग हैं जो लड़ रहे हैं, चाहे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, जो लोग युवा लोग हैं वो लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं सोच बदला जाए यार। बिहार में क्या है कि हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हम जो वो प्रौढ़ सोच था ना उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? बाढ़ आएगा, ये मेरी नियति है कि हर साल बाढ़ आएगा, बांध टूटेगा, लोग 4 लेन पर आकर रहेंगे, वहां के जिलाधिकारी हैं वो कम्युनिटी किचन चलाएंगे। तो ये सारी चीज जो होती है ना, ये लूट का केंद्र बनता है और पूरे साल में सरकार एक बार लूटती है अपने खजाने को। अपने घर में सरकार खुद चोरी करती है कि अपना पेट भर सके। बस ये बाढ़ इसी का मकसद है। नहीं तो इस देश में नितिन गडकरी जैसे जो बड़े नेता हैं, अच्छे मंत्री हैं, पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। हर एक वैसे जगह जहां पे बांध बनाया जाता है वहां पे सरकार के पास क्षमता है और हर साल जब बाढ़ में जो ये खर्च करते हैं उतने खर्च में मुझे लगता है कि एक पुल बनाया जा सकता है जिस पर बाढ़ का असर पानी नीचे से जाए। बांध जहां बांध है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और बाढ़ का जो स्थिति है उसको रोकने के लिए एक ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है, जो कोई नहीं उठा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग की मानसिकता है कोई ठोस कदम उठाने की। आखिरी सवाल है, अभी एक लड़के की हत्या हो गई दरभंगा में, केशव चौधरी नाम के लड़के की, और इससे पहले मोहम्मदपुर कांड हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। जिस तरीके से प्रशासन शांत है, शासन शांत है, क्या कहेंगे आप? चुनाव नहीं है क्या कोई? मुखिया वाला चुनाव तो आने वाला है ना। केशव चौधरी कौन जात था? ये जात भी बताइए, ब्राह्मण था। ये जात बताइए और दिखाइए कि इसको हत्या कौन किया, वो जात बताइए। जब ये जात आप मीडिया में हल्ला कीजिएगा ना, तब उस जात के जो ठेकेदार हैं वो चाहे पटना से लेके चाहे दिल्ली से लेके वो जाएंगे वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ी में,
माहौल बांधेंगे। आपका इकलौता बेटा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको, हमें दर्द हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है। वो बेचारा पिता नहीं थे, वो अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए इकलौता लड़का रहा होगा। युवा मर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है? आशुतोष जी, आप जात बताइए, जात का ढिंडोरा पीटिए, हल्ला कीजिए। हो सकता है आशुतोष जी ये स्थिति इतनी निर्मम है वहां पर, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हो सकता है कि अगले सोमवार या उसके 1-2-4 सोमवार के बाद जब जो भी हमारे मित्र चौधरी जी जिनकी हत्या कर दी गई, स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी माता हो सकती है महीने भर बाद जब उनका क्रियाकर्म हो जाए और उस दुख से थोड़ा सा उबर पाए, वो जब उनके आंसू सूखने लगे थोड़े से, तो हो सकता है वो वही माँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के यहाँ सीएम आवास पर जो अभी जनता दरबार चल रहा है उसमें कुर्सी ला के बैठी होंगी और रो रही होंगी, और मुख्यमंत्री जी कहेंगे अच्छा इनको गृह विभाग में भेजिए, जरा इनका दिखवाइए। तो देखिए क्या है, काम करने के प्रति जागरूकता जरूरी है, चीजों को बदलने की दृढ़ शक्ति जरूरी है। मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए आशुतोष जी, आप नहीं समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब नहीं कर पाते हैं, शारीरिक रूप से भी नहीं कर पाते और मानसिक रूप से झल्लाते भी बहुत ज्यादा हैं। तो मुख्यमंत्री जी को अपना पार्टी बचाना है, पार्टी में जो चीज फिर बदल हो रहा है वो करना है। तो ये सब बिहार है भाई, मुख्यमंत्री हम बने हुए हैं, क्या दिक्कत है? ये तो जोर तोड़ का खेल है, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिंदा है कोई, जो जिंदा है, मर रहा है तो मर रहा है, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये प्रत्युष प्रांजल थे, समाजसेवी हैं, और शायद मैं कह सकता हूं कि बिहार में कोई पहला ऐसा कोई सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो जो केशव चौधरी के मौत पे खुल के इतना आके सामने बोला है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए आप हिंदी माइक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।